नमस्कार साथियों, मैं AK टांक और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नेटिव साइबर। आज की वीडियो के थंबनेल को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे संभव है। तो मैं इस संबंध में पहले आपको ये बता दूं कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आपके विष्णु पुराण में लिखा हुआ है, जिसको पराशर ने लिखा है। ये जो स्क्रीन पर आप विष्णु पुराण की पुस्तक देख रहे हो, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित पुस्तक है। इस पुस्तक के चतुर्थ अंश के अध्याय 2, जिसका शीर्षक है इक्ष्वाकु के वंश का वर्णन तथा शोभरी चरित्र। इस अध्याय में राम की वंशावली का जिक्र है, जिसकी शुरुआत इक्ष्वाकु से होती है। इक्ष्वाकु के जन्म के बारे में इस अध्याय में जो लिखा है वह बड़ा ही अचरज करने वाला है। चलिए हम आपको दिखा ही देते हैं कि इक्ष्वाकु का जन्म कैसे हुआ था। छींकने के समय मनु की घ्राणेंद्रिय से इक्ष्वाकु नामक पुत्र का जन्म हुआ। साथियों, यहाँ स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मनु के छींकने से इक्ष्वाकु का जन्म हुआ था। राम की वंशावली में इक्ष्वाकु के बाद विकुषी हुए, उसके बाद पुरंजय हुए, उसके बाद अनेना हुए, उसके बाद पृथु हुए, उसके बाद विष्टराशव हुए, उसके बाद चंद्रयुनाशव हुए, उसके बाद सावस्त हुए, उसके बाद वृद्धशव हुए, उसके बाद कुल्याशव हुए, उसके बाद दृढ़ाशव हुए, उसके बाद हर्यशव हुए, उसके बाद निकुंभ हुए, उसके बाद अमिताशव हुए, उसके बाद कृशाशव हुए, उसके बाद प्रसंजीत हुए, उसके बाद युम्नाशव हुए और युम्नाशव के बाद मानधाता हुए। अब मानधाता का जन्म कैसे होता है वह भी देख लो। युम्नाशव निसंतान होने के कारण खिन्न चित्त से मुनीश्वरों के आश्रमों में रहा करता था। उसके दुख से द्रवीभूत होकर दयालु मुनिजनों ने उसके पुत्र उत्पन्न होने के लिए यज्ञानुष्ठान किया। आधी रात के समय उस यज्ञ के समाप्त होने पर मुनिजन मंत्रपुत जल का कलश वेदी में रखकर सो गए। उनके सो जाने पर अत्यंत पिपासाकुल होकर राजा ने उस स्थान में प्रवेश किया और सोए होने के कारण उन ऋषियों को नहीं जगाया तथा उस महातम्यशाली कलश के मंत्रपुत जल को पी लिया। जागने पर ऋषियों ने पूछा, इस मंत्रपुत जल को किसने पिया है? इसका पान करने पर ही युम्नाशव की पत्नी महाबल विक्रमशील पुत्र उत्पन्न करेगी। यह सुनकर राजा ने कहा, मैंने ही बिना जाने यह जल पी लिया है। अतः युम्नाशव के उदर में गर्भ स्थापित हो गया और क्रमशः बढ़ने लगा। यथा समय बालक राजा की दाईं कोख फाड़कर निकल आया, किंतु इससे राजा की मृत्यु नहीं हुई। उसके जन्म लेने पर मुनियों ने कहा, यह बालक क्या पान करके जीवित रहेगा? उसी समय देवराज इंद्र ने आकर कहा, यह मेरे आश्रय जीवित रहेगा। अतः उसका नाम मानधाता हुआ। देवेंद्र ने उसके मुख में अपनी तर्जनी
अंगूठे के पास की अंगुली दे दी और वह उसे पीने लगा। उस अमृतमयी अंगुली का आस्वादन करने से वह एक ही दिन में बढ़ गया। तभी से चक्रवर्ती मानधाता सप्तद्वीपा पृथ्वी का राज्य भोगने लगा। तो ये थी राम के पूर्वजों के पैदा होने की सच्चाई, जो विष्णु पुराण में ही लिखी है। वीडियो को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत।